हेलो एवरीवन, आपका आरआरडी गुप्ता कोचिंग सेंटर में फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री क्लास हाई स्कूल के लिए कराते हैं। ठीक है, ये सभी बोर्ड के बच्चों के लिए है, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर एएमपी बोर्ड का हो। ठीक है, तो देखिए आइए कैसे करते हैं। मैंने इसकी वीडियो बना के डाली थी फॉर्मूलाज की, उसमें मैंने sin 30 cos 30 सबकी वैल्यू लिखाई थी 0 से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक है, तो उन्हीं वैल्यूज पर ये डिपेंड है, उसी टेबल से ये हमें करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो मैंने आपको sin 60 वैल्यू लिखाई थी √3/2 और cos 30 वैल्यू में लिखाई थी आपको √3/2। cos 60 वैल्यू लिखाई थी मैंने आपको 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी 1/2। √3 क्या होता है 3, 2 2 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इस वजह से हमें क्या करना है, ऊपर की डेट जैसी है वैसे ही कॉपी कर लेनी है। 3 और 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है दे रखा है 1045 की वैल्यू होती है 1, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी स्क्वायर इस पे लगा देंगे। cos 30 की वैल्यू √3/2, पावर 2 लगे तो हम भी लगाएंगे। देखो cos 30 वैल्यू यहाँ पे √3/2 लगाई थी, यहाँ पे भी वही लगाई है, इसकी वैल्यू भी √3/2। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरीके से इसका से रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा 1। तो 1 क्या हमारे यहाँ का आंसर। इसी तरीके से cos 45 sec 30 cosec 30 क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए कैसे करते हैं। cos 45 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है और sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है। cos 30 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नीचे 1 ऐड करेंगे और उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो आएगा इसका वो रूट ऊपर तो जैसी डिजिट है वैसे ही लिखी रहेगी 1/√2। नीचे एलसीएम लेंगे तो √3 बन जाए √3, 2 बन जाए 2 और 2√3। क्योंकि ये डेट रूट की नहीं है इसलिए हम दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना है तो सेम इसी तरीके से लिखेंगे। ये नहीं 2 3 और 6 कर देंगे रूट के अंदर, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसका स्टेप, ऊपर तो जैसी डेट लिखी थी वैसे ही लिखी रहेगी। नीचे यहां से आप देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके 1 प्लस √3 बचेगा करने के लिए, और नीचे √3। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर इसको नीचे लेके जाएंगे, ऊपर आ जाएगा √3 बन जा √3, नीचे 2√2 1 प्लस √3। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 + 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। √3/2 का क्या करूंगा मैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये भी रूट की डिजिट है, ये भी रूट की ही डिजिट है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 जा 6, √2 बन जा √2। ध्यान रखिएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस है अपॉन में रूट नहीं आना चाहिए, इस वजह से हमें क्या करना है, इसका रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, डेट तो सेम रहती है, बस प्लस मार्क का डिफरेंस आ जाता है। इसको हम अपोजिट साइड का मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं। तो देखिए प्लस का साइन था, नेगेटिव साइन लगाया, अगर ये माइनस का होता तो प्लस का साइन लगाता। तो देखिए मल्टीप्लाई करना जानते हैं, 6 3 जा 80, क्योंकि दोनों डिजिट रूट की हैं इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 2 जा 6, नीचे 2। a + b और a - b फॉर्मूला होता है a² - b²। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, √18 को हम लिख सकते हैं 9 2 जा 18। ठीक है, और √6 लिखा हुआ है, नीचे 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 6 बचेगा। इसी तरीके से रूट स्क्वायर से रूट ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। 9 तो 3 का स्क्वायर होता है तो 3 तो रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो ये अंदर ही रह जाएगा। 2 लिखा हुआ है, 6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा। 3 √2 - √6, 2 4 जा 8, दैट इज आंसर। ठीक है,
तो हमने कुछ नहीं किया, वैल्यूज लगाई है, जहां तक सॉल्व कर सकते थे वहां तक हमने सॉल्व किया है। बस ये क्वेश्चन ये जो एक्सरसाइज है, ये जो क्वेश्चंस है सिर्फ वैल्यूज पर ही डिपेंडेंट है, इसलिए वैल्यूज लर्न होना में बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका sin 30। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। सिमिलरली नीचे वैल्यू लगाएंगे, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1 और cos 60 की वैल्यू 1/2 और cot 45 की वैल्यू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 2√3, नीचे कुछ नहीं इसके 1 लेट कर लेंगे, तो 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 बन जा √3 प्लस 1 का डिवाइड 2√3 में करेंगे 2√3 ही आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, ऐसे एलसीएम्स में ऐसे फ्रैक्शन को ऐड करने में सब्ट्रैक्ट करने में गलती कर देते हैं। तो गलती नहीं करनी है आपको, बस ये देख रहे हैं डिनोमिनेटर का डिवाइड डिनोमिनेटर में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जो आंसर आता है उसी का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऐसे √3 का डिवाइड √3 में करेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4। ठीक है, इसी तरीके से 2√3 नीचे आंसर आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 2 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा, √3 बचा √3, 1 का √3 में करेंगे 2√3 आएगा, तो ऊपर 2√3 हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, देखो 2√3 और 1√3 3√3 -4 अपॉन 4 लिखा हुआ बाद में लिख सकते हैं हम इसे, और 2√3 और 1√3 3√3 मैंने आगे लिख दिया है ऐड करके। अब मैंने क्या बताया था कि नीचे रूट नहीं आना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें रेशनलाइज करेंगे, अपोजिट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, नीचे वाले साइन प्लस का है, माइनस का साइन लगाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर देखो एक से डिजिट हो गई, तो ऊपर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब नीचे इसको से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ऊपर भी ऐसे करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, इसका रूट कैंसिल 3 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2 3 6 4 24 √3, नीचे 9 3 27 माइनस का 16 हो जाएगा, 9 3 27 प्लस का 16 माइनस का 24 √3 अपॉन 27 में 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 11 आएगा, 27 प्लस 16 43 माइनस का 24 √3 अपॉन 11, दैट इज आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। ये फर्स्ट का 4th पार्ट था। अब देखते हैं 5th पार्ट क्या था हमारा, इसको रख कर दे रहे। तो 5 है क्वेश्चन नंबर 5, cos 60 की वैल्यू 1/2, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ तो हम भी इस पे स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है √3 इसका लगा हुआ, तो इसमें भी इसका लगा हुआ, tan 45 की वैल्यू होती है 1, sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। जैसी वैल्यू थी, जिसकी वैल्यू थी वो मैंने पुट कर दी है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। 5 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 बचेगा क्या, 5 बन जाए 5/4, 4 4 16/3 माइनस का 1, नीचे सब आ जाएगा
4 बचा क्या, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ऊपर लिमिट जैसी थी वैसे ही हम इसे लिख देंगे। ऐसे में आएगा 12, 4 3 12, 3 आया आंसर, 5 3 15, 3 का डिवाइड 12 में करेंगे 4 आएगा, 16 4 64, 1 का डिवाइड 12 में करेंगे 12 ही आएगा, 12 1 12 अपॉन 3 over 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 और 4 9, 1 और 6 7 माइनस का 12 अपॉन 12। अब करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, तो 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से बन जाएगा 6 अपॉन 12, दैट इज आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 2 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो हमें करना क्या है, सॉरी इसको लेंगे ऊपर, 2 10 30, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ऑप्शन दे रखे हैं sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर sin 30 की वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन में, हमें जस्टिफाई भी करना है ये क्वेश्चन। तो sin tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पुट कर दोगे वैल्यू और यहाँ भी वैल्यू पुट कर दोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका √3/2। ठीक है, तो इसमें से √3/2 किसकी वैल्यू होती है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपको नहीं आया तो मुझे बताएं, डीएम कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको इसकी वीडियो भी सॉल्यूशन के साथ भेज सकता हूँ। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है √3, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो दोनों की वैल्यू मैच हो रही है, इसका मतलब sin 60 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो आप यहाँ 1 लगाओगे, यहाँ भी 1 लगाओगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 देन 1 का स्क्वायर 1, 1 में से बन गया 0, 1/2, 0 में किसी का डिवाइड करते हैं 0। ठीक है, तो इसका मतलब 0 इज करेक्ट आंसर। sin 2a 2 sin a, अगर हमें इसी तरीके से 30 40 या कुछ भी देता तो वैल्यू पुट कर देते और आंसर हमारा आ जाता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, ऑप्शन से। तो सबसे पहले पहला ही ऑप्शन हम उठा लेंगे और हम पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए sin 2 × 0 इक्वल 2 sin 0। तो मैंने एक ही पर क्या किया, 0 पुट कर दिया है, तो 2 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 ही आएगा। 2 sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है, sin 0 की वैल्यू 0 एंड 2 को मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0, इसका मतलब 0 पे दोनों ही साइड बराबर आ रही है, LHS एंड RHS, इसका मतलब 0 ऑप्शन इज करेक्ट। अगर ये 0 पे नहीं आता आंसर तो मैं 30 वैल्यू पुट करता, फिर 45, फिर 60, किसी ना किसी एक वैल्यू पर ये सेटिस्फाई होता। इसी तरीके से देखो सेम है, बस यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा √3। ठीक है, और tan 30 वैल्यू बताई रखी है 1/√3 होती है, अभी आप पुट करोगे उसी तरीके से। ठीक है, √3 वैल्यू होती है, चेक कर लेते हैं, तो इसका आंसर आता है 1/2, √3/2, tan 60 वैल्यू √3 और tan 30 वैल्यू 1/2। तो ये भी √3 है और tan 60 वैल्यू √3 है, इसका मतलब tan 60 इज करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1/√3, 0 is less than a plus b less than 90 degree, a is greater than b and find a and b। तो ये कंडीशन है कुछ, ये हमें शो भी करनी है और a और b की वैल्यू की फाइंड हमें करनी है। तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो हमें जो दिया था सबसे पहले वही लिख ले रहे हैं, tan a plus b equals to √3, tan a minus b equals to 1/√3। ठीक है, तो होगा क्या इसमें, √3 की जो वैल्यू होती है tan में, वो tan 60 की होती है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a plus b और 60। इसी तरीके से tan a minus b 1/√3 वैल्यू किसकी होती है tan में, tan 30 की, tan से tan कैंसिल, a minus b equals to 30। क्वेश्चन हो गई सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है,
तो a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड। तो a और a 2a हो जाएगा, प्लस का भी एंड माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा। 60 और 30 90 डिग्री, बीच में कोई साइन तो नहीं है, मल्टीप्लाई का ऐड करते हैं तो 2 आ जाएगा डिवाइड में। 2 से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 टाइम्स, तो हमने a के लिए 45 लगा दिया पर, प्लस का 45 इधर आके माइनस का 45 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 58। तो देखिए a प्लस b की वैल्यू जो दे रखी है वो 60 दे रखी है, इसका मतलब 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और जैसे बोला a ग्रेटर देन b, तो a की वैल्यू 45 b की वैल्यू 15, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है और अपना आंसर भी जस्टिफाई कराना है। तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला है क्या ये सभी वैल्यूज के लिए मतलब साइन a प्लस बी हमेशा बराबर होगा साइन a प्लस कॉस बी के। तो यहाँ पर हम कुछ ही वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने a की अपन ऐड कर लिया 30 और b की अपन ऐड कर लिया 45, हम सेम वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो साइन a की ऊपर 30 b की ऊपर 45, ठीक है, और साइन a की ऊपर 30 b की ऊपर 45, ठीक है। साइन 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा 5 and 7, ठीक है। साइन 30 वैल्यू 1/2 एंड cos 40 वैल्यू 1/√2, तो 2√2, तो आंसर आएगा √2 प्लस 2। इसकी वैल्यू जो होती है तो वो लगभग क्या मैं बता ही देता हूं आपको। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1 प्लस √3/2√2, ठीक है। तो दोनों सेम तो आंसर नहीं आ रहे हैं और ये हर एक वैल्यू पे सेम आते भी नहीं है, इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल गलत होगा, मतलब फॉल्स है। अब देखते हैं नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। इसमें बोला है अगर थीटा इंक्रीज होता है तो क्या साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो देखते हैं, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 30 की वैल्यू 1/2 और 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1। तो आप देख रहे हैं थीटा लगातार इंक्रीज ही हो रहा है, इसका मतलब ये तो क्या हो गया ट्रू। इसमें बोला द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज है थीटा इंक्रीज। तो cos की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, इसकी √3 की 30 वैल्यू होती है √3/2 और ये होती है 1/√2 1/2 एंड 0। तो आप देख रहे हैं थीटा डिक्रीज हो रहा है 1 से लेकर 0 तक पहुंचा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, इसमें बोला इंक्रीज, इसका मतलब ये हो गया फॉल्स। sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर वैल्यू ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये भाई sin की वैल्यू cos की वैल्यू है, sin की वैल्यू भी देख लेते हैं 0 1/√2 1/√2 √3/2 एंड 1, ठीक है। तो sin और cos की वैल्यू हमेशा सिर्फ 45 तक होती है और किसी पे भी इक्वल नहीं देख लीजिए आप, ठीक है। इसका मतलब ये भी फॉल्स। उसने बोला cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल A इक्वल्स टू 0। तो cot 0 की वैल्यू हमारी जो होती है वो होती है इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट को हम डज नॉट एग्जिस्ट भी बोलते हैं और नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन ट्रू है। एक्सरसाइज फिनिश। आई होप सो आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, आप कुछ सीखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।